ज्ञान का सामर्थ्य बतलाते हैं। पहले भी 134वां कलश था, ज्ञान की सामर्थ्य बताई थी। ज्ञान की विशेष सामर्थ्य का प्रतिपादन करते हैं। 195 बार था। जय हित भुंजंतो वेद्यो पुरितो मरणं वा यादि पोगल कम सुदयम् तभुंजनेव बद्धते नाणी। जिस प्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष उद्गल कर्म के उदय को भोगता है तथापि बंधता नहीं। इस प्रकार वैद्य चतुर पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। तो वैद्य को विष खाने की कला मालूम है। संख्या खाते हैं वैद्य लोग, संख्या का शोधन करके खाते हैं। उसी संख्या को कोई जो कि क्यों खा जाए, सामान्य व्यक्ति जो उसका शोधन करना नहीं जानता तो वह मरण को प्राप्त होगा, और जो वैद्य है वह उसका सेवन करता हुआ भी जीवन को प्राप्त होता, मरण को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी मैंने कौन? बहुत ज्ञान वाला नहीं और बहुत कर्म कांड वाला भी नहीं, लेकिन जो भीतर से विरक्त है उसका नाम ज्ञान। अपनी सत्ता में रक्त और अन्य से विरक्त, उसका नाम ज्ञान। अन्य भावों से, अन्य वस्तुओं से, पर पदार्थों से जिनके अधिकारी दूसरे पदार्थ हैं, चाहे वे जड़ हों अथवा वे चेतन, लेकिन अपने से भिन्न पदार्थों का जिसने संपूर्ण अधिकार विसर्जित कर दिया है, छोड़ दिया है, ममत्व छोड़ दिया है, केवल एकमात्र अपनी सत्ता के प्रति ही जो ममत्वशील है, मैं तो इतना ही हूँ, यही हूँ, यही मैं हूँ, इसके अतिरिक्त और मैं नहीं हूँ। आत्मा है तो आत्मा के अतिरिक्त जगत में और कौन हो, ऐसा प्रश्न। जगत में आत्मा का कुछ तलाश करने के पहले ये प्रश्न हो। क्या प्रश्न हो? जगत में मेरे अतिरिक्त मेरा और कौन हो? जो मेरे से चला जाता है, मेरे पास रहता नहीं है, नया आता है, फिर सदा के लिए छोड़कर चला जाता है, वह मेरा कैसे? मेरा कौन हो? मेरा तो मैं ही हो सकता हूँ, तो मैं अपने को छोड़कर कभी जाता है। सीधा प्रश्न का उत्तर है नहीं। आत्मा का अपना कौन? तो जो आत्मा के पास सदा रहे बस वही आत्मा का हो। तो आत्मा के पास कौन रहता है सदा? अपने पास सदा कौन रहता है? आत्मा के पास, अपने पास तो स्वयं आप ही रहता है, अपनी सत्ता ही रहती है, और बाकी सब क्या, और सब चले जाते हैं। जो चले जाते हैं वे मेरे नहीं हैं, वे मैं नहीं। जो सदा मेरे पास रहता है वह मैं हूँ। अब दिक्कत क्या रही? अज्ञान क्या रहा? ये जो चले जाते हैं उनको मैं माना, जो सदा रहता है उसको अन्य माना, बल्कि उसके तो अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया। इसको कहा जाए आत्मा है, मैं आत्मा को नहीं जानता। किसको जानते हो? मैं तो ये जो दिखता है इसको जानता हूँ, बस यही मैं हूँ। पर यदि यह तेरा होता तो जाता कैसे? जो जिसका होता है वह वही होता है, वह उसके पास से कभी जाता नहीं है, और जो चला जाता है वह उसका नहीं होता।
कितना अच्छा सिद्धांत है, कानून, फॉर्मूला। कौन होता है अपना? कि जो सदा अपने पास रहता है, और जो चला जाता है, आता है और चला जाता है, वह अपना नहीं हो सकता। भले ही माना जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन हो नहीं सकता। तो आत्मा का अपना कौन हो? आत्मा अपने को छोड़कर कभी जाता ही नहीं। ऐसा भी कोई होता है स्वयं कि जो स्वयं को छोड़कर चला जाए? सत्ता को छोड़कर चली जाए, ये कभी हुआ है? चाहे वो अचेतन हो। परमाणु का अपना कौन हो? परमाणु का अपना तो परमाणु ही है, भले ही वो परमाणु ही समझता है इस बात को। परमाणु में ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने पर भी परमाणु का अपना कौन है? परमाणु ही है, अन्य कोई नहीं है। एक परमाणु का दूसरा परमाणु हो ही नहीं सकता। एक एटम का दूसरा एटम होता ही नहीं है, क्योंकि जो परमाणु है वो सदा अपनी सत्ता रखता है, अपनी सत्ता में रहता है। परमाणु की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। परमाणु अपनी सत्ता को कभी किसी दूसरे में विलय नहीं करता, मिलाता नहीं है। मिला हुआ दिखता है लेकिन न्यारा हो जाता है, अलग हो जाता है। न्यारा हो जाता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। जो न्यारे हो जाते हैं वे एक नहीं हो सकते। जो एक है उसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा एक अखंड होता है। यही स्थिति आत्मा की है। आत्मा के संबंध में तो एक सीधा प्रश्न है, ये आत्मा का अपना कौन? तो दो पदार्थ कभी एक होते ही नहीं है, तो फिर आत्मा का अपना कौन हो? इसलिए आत्मा का अपना तो आत्मा अर्थात स्वयं ही हो, क्योंकि स्वयं को कभी छोड़ता नहीं। ऐसा आत्मा देखा जिसने आत्मा छोड़ दिया हो? ऐसा नहीं मिला कोई आत्मा दुनिया में। ऐसा आत्मा जिसने आत्मा को ही छोड़ दिया हो, ऐसा आत्मा दुनिया में देखा नहीं कोई। होता है? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वस्तु की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ये नियम, वस्तु की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए जो आत्मा है उसकी सत्ता का भी कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए मैं आत्मा हूँ ऐसा मानने वाला, उसको कभी आत्मा के अभाव का भ्रम हो जाए तो वो भ्रम है, कल्पना है, लेकिन अभाव कभी। तो वस्तु की सत्ता कभी समाप्त होती नहीं। सत्ता समाप्त हो तो क्या हो, कहाँ जाए? सत्ता की समाप्ति के संबंध में अपन कल्पना करें तो क्या हो सत्ता का? क्या हुआ सत्ता का? एक चीज जो थी वो नहीं रही तो क्या हुआ उसका? ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। जो कभी भी नहीं है उसका कभी सद्भाव नहीं होगा। ये तो आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। विज्ञान तो नया स्वीकार करने लगा। ऐसे विज्ञान तो मिटते बनते रहते, ऐसे विज्ञान में कोई दम नहीं। लेकिन ये अनादि का विज्ञान, सर्वज्ञ का विज्ञान है। सर्वज्ञ के विज्ञान को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वज्ञ ने कहा एक एक सत्ता जड़ और चेतन की न्यारी न्यारी है, अनादि है, उसकी कोई रचना कभी नहीं होती, उसका नाश कभी नहीं होता। जितनी सत्ताएं जगत में सदा से हैं उतनी ही सदा रहेंगी। एक भी नई नहीं बनेगी और एक भी है वो कभी मिटेगी नहीं। ज्ञानी तो इस बात को जानता है। यही ज्ञान है। ज्यादा शास्त्र का ज्यादा अभ्यास हो उसका नाम ज्ञान नहीं, बहुत क्रिया पाले उसका नाम चारित्र नहीं। ज्ञान मैंने क्या कि जो वस्तु व्यवस्था दिखाई देती है उस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करे। वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि सारे ही पदार्थ अत्यंत न्यारे हैं, भिन्न भिन्न अपनी स्वरूप सीमा में रहते हैं।
मैं भी अपनी स्वरूप सीमा में रहता हूँ, मुझे किसी दूसरे पर अधिकार करने का कोई अवसर ही नहीं है, अवकाश नहीं है, अधिकार ही नहीं है। क्यों किया जाए? अधिकार नहीं है, मैंने कमजोर नहीं है ऐसा नहीं, पर अधिकार नहीं है, मैंने आवश्यकता नहीं है। कोई व्यवस्था है तो क्या अधिकार उसे कहते हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ा जाए, वरना वो कमजोर है, उसको अधिकार कहते हैं। आज राष्ट्रों की व्यवस्था है ना अपनी अपनी न्यारी न्यारी, तो क्या ताकत वाला राष्ट्र उसे कहेंगे कि दूसरे की सीमा में प्रवेश करे, उस पर आक्रमण करे, उस पर कब्जा करे? इसका नाम शक्ति है। तो शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति उसको कहते हैं कि जो स्वयं की रचना करे, उसका नाम शक्ति है। और जो दूसरे का विध्वंस करने का प्रयत्न करे, उसका नाम अशक्ति है, शक्ति नहीं। क्योंकि वो अपने में कुछ कमी मानता था ना, तब उसने ऐसा किया, इसलिए होता ही नहीं है। आत्मा केवल कल्पनाएं और विकल्प कर लेता है और कष्ट पाता है। वस्तु व्यवस्था को फेरने की शक्ति किसी भी चेतन में भी नहीं है। अचेतन तो ये बात सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान भी नहीं है और सुख दुख भी नहीं है। तो ज्ञानी ये जानता है, उसको कहा ज्ञानी। सारा शास्त्र पढ़े उसका नाम ज्ञानी नहीं। पहले कहा था, आया था ना, 11 अंग और 9 पूर्व पढ़े तो भी अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि वह अपने को नहीं जानता। जो अपने को नहीं जानता वो सारे जगत को नहीं जानता। क्योंकि जो अपने को नहीं जानता वो सारे जगत को अपना जानता है, इसलिए उसने जगत को नहीं जाना। अपने को यदि जान लेता तो उसको ये पता चलता कि मैं सारे जगत से अलग थलग न्यारा हूँ, तब वो जगत के प्रति ममत्व नहीं करता, जगत पर अपना अधिकार करने की चेष्टा नहीं करता। उसने जगत को जाना, इसलिए जिसने अपने को जाना उसने सारे विश्व को जाना। तो बहुत पढ़कर भी जिसको आत्मज्ञान नहीं, जो आत्मा की सत्ता को जानता नहीं है, तो वो अज्ञानी है। इसी तरह बहुत क्रिया करता है, व्रत करे, उपवास करे, मुनि हो जाए, वस्त्र छोड़ दे, नग्न दिगंबर हो, लेकिन जो क्रिया में मुग्ध है, ये क्रिया नहीं करता, ये मैं पालता हूँ, ये वस्त्र मैंने छोड़े, ये मैं देख कर चलता हूँ, ये मैं देख कर खाता हूँ। क्या नुकसान क्या होता है इसमें? इसमें तो नुकसान है, विमल जी, नुकसान है। मैं देख कर खाता हूँ, मैं देख कर चलता हूँ, कितना अच्छा करता है? सारा जगत ये बोलता है कि इससे सुंदर भाव क्या हो सकता है, इससे बड़ा सुकृत क्या हो सकता है? मैं देख कर खाता हूँ, मैं देख कर चलता हूँ, मैं हित मित और प्रिय बोलता हूँ, तो क्या नुकसान हुआ इसमें? क्रिया में मुग्ध हो गए, ये बढ़िया जवाब दिया। क्रिया में मुग्ध होने से भाव शून्य हो गए। क्रिया में मुग्ध रहा तो खाली क्रिया को देखता है कि ये मैंने देख कर खाया ना तो मैं पवित्र हो गया। और जब ये खाली देख के खाना पवित्रता कहाँ है? देख कर खाने में तेरे भाव की पवित्रता आ गई क्या? वो बोलता है तो कहते हैं ये मैं सत्य बोलता हूँ, कि सत्य बोलना ही कोई सत्य भाव थोड़ा ही है। इसी से मैं देख कर चलता हूँ, कि देख कर चलना कोई अहिंसा है क्या? क्योंकि क्या होता है, क्रिया न्यारी हो सकती है और भाव न्यारा हो सकता है, जरूरी नहीं जैसी क्रिया हो वैसा भाव हो। तो जो क्रिया में मुग्ध हो गया वो भाव शून्य हो गया, उसको अपने भाव की रचना की जरूरत से महसूस नहीं होती है कि मैं तो कर रहा हूँ ना, बस ये मैं ऐसा ही हूँ, ये मैं कर रहा हूँ तो मैं अहिंसक हूँ। वो जो क्रिया है उस क्रिया से वो अपने भावों की पवित्रता मानता है, उस भावों की रचना करने का अवकाश नहीं रहता। क्रिया और भाव इस न्यारे न्यारे जगत में देखे ही जाते हैं।
देखे नहीं जाते? शुद्ध भोजन करते हैं लोग, शुद्ध भोजन करते हैं, परिणाम कितने खोटे रहते हैं, नहीं रहते? यहाँ वालों को नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बैठे उनको, मैं तो और दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ वाले तो सब भले आदमी हैं, तो करते हैं ना शुद्ध भोजन, तो क्या मानते हैं अपने आप को? हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, हम तो पवित्र भावना वाले, और परिणाम कितने खोटे होते हैं। तो मान कह लिया कि हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध हैं हम तो। कितना नुकसान हुआ, भावों की रचना से बिल्कुल शून्य रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। और ये जो क्रिया है, क्रिया तो पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं। इस क्रिया से तो न कोई बंध होता है और न कोई मोक्ष होता है। तो शरीर चला जाता है तो सारी क्रिया छूट जाती है, मोक्ष नहीं हो जाता। इसलिए शरीर की क्रिया वो तो पाप भी नहीं है, तो शरीर तो अचेतन है ना, जड़। इस शरीर में होने वाली क्रिया जड़ हुई या चेतन हुई? जड़ हुई। और पाप चेतन को होता है, जड़ को होता है। पाप किसको कहते हैं? पाप किसको कहते हैं? हिंसा जिसको कहते हैं ना पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्या है ये? क्या चीज है ये? भाव। ये किसमें होता है? ये भाव चेतन में होता है। इसलिए पाप परिणाम चेतन को ही होते हैं, जड़ में नहीं होता है। ये पत्थर में नहीं होता है हिंसा का भाव, होता है पत्थर में हिंसा का भाव हो तो पत्थरों के खिलाफ कई केस हो कोर्ट में, लेकिन वो पत्थर किसी के सिर पे गिर जाए तो कोई कोर्ट में केस करने नहीं जाता है। तो वो भी इतना तो समझता है कि पत्थर में ज्ञान, जिसमें ज्ञान होता है उसके खिलाफ केस किया जाए, तो पत्थर के खिलाफ तो नहीं करता या थंबे से किसी का सिर फूट जाए तो कोर्ट ले जाएंगे इसको, और ले जाए करे क्या? ले भी जाए तो क्या करे? तो क्या करे? जज के मैं क्या करूं उसका? ये चल नहीं सकता है। इसलिए पाप भाव होता है चेतन में, पुण्य भाव होता है चेतन में। और पाप और पुण्य से न्यारा जो वीतराग भाव, उत्कृष्ट भाव, पवित्र भाव, मुक्ति का भाव, वो भी होता है चेतन में, जड़ में नहीं होता है। इसलिए शरीर की जितनी क्रिया हुई तो वो जड़ हुई कि नहीं? वो पाप है पुण्य है? न पाप है न कहा जाता है, कही जाने की बात अलग है। आत्मा के भाव के साथ शरीर की जो क्रिया होती है तो उसको पुण्य क्रिया और पाप क्रिया कह देते हैं, लेकिन वो न पाप क्रिया है और न वो पुण्य क्रिया है। जो है ही दूसरे की, तो ये क्या करे? जब इसका अधिकारी नहीं है तो ये क्या करे? तो अधिकार नहीं है फिर भी करना माने तो मोटा पाप तो ये हुआ, बड़ा पाप हुआ ना, बड़ा पाप। तो करने का अधिकारी हो तो फिर जब स्तब्ध हो जाता है, बीमार हो जाता है, तब क्यों नहीं करता? करने वाला आत्मा को मानता है ना, तो आत्मा तो वहां भी है, बीमार हुआ तब भी शरीर स्तब्ध क्यों हो जाता? हिलता तक तो नहीं, अंगुली तक तो नहीं हिला पाता। इसलिए इसकी चेष्टा का अधिकार आत्मा को नहीं होती है। तो खूब करेगी, कहाँ से आई बात? जो काम होता नहीं है उसको खूब करो, ये कोई बात है? जो होता ही नहीं है तो करेगा कैसे? इसलिए नहीं होता है। पहले उसका कर्तृत्व माना था, उसका करना माना था, अब उसका करना छोड़ दे। करना छोड़ दे मैंने मैं करता हूँ ये मानना छोड़ दे तो बहुत सारा भार हल्का हो जाएगा। क्यों? पहले होता तो था नहीं और करने का वजन सिर पर रखता था, हमेशा विकलता रहती थी। विकलता क्यों होती थी? क्यों? ये मानता था मैं करता हूँ और वो होता था नहीं। तब आकुलता होगी कि नहीं? बहुत करना सोचता है, शरीर को ठीक रखने की सोचता रहता ठीक, और खराब करने की कौन सोचता? कोई नहीं। लेकिन नहीं रहता है तो कहाँ है अधिकार? इसका अधिकार हो
शरीर का वियोग ही ना हो, अंत ही ना हो। ये तो सारी कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं एकदम। आत्मा का अधिकार शरीर पर और शरीर की चेष्टा पर अथवा शरीर जैसे जगत के जितने भी भिन्न पदार्थ हैं उन पर नहीं है, इसलिए अपना कर्तृत्व समेट लेना चाहिए। कर्तृत्व एक वजन है, भार है, हमेशा करूं 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 करूं, बहुत किया है और अभी इतना करना, जब किया कुछ नहीं था और होना कुछ नहीं है, तो भी बहुत किया है और आगे बहुत करना। और फिर कहता है भाई नहीं होता तो साहब फिर क्या करें? ये प्रश्न, ये कुछ नहीं होता है, देखो कुछ किया नहीं है, तुमसे कुछ हुआ नहीं है, जो होना था वही हुआ है, तो फिर क्या करें? तो अभी फिर प्रश्न बाकी रहेगा। अरे जब हुआ नहीं है, कुछ होता नहीं कुछ, तो फिर क्या करेगा? प्रश्न कौन सा बाकी रहेगा? क्या करें? ये करो, अब तक करना मानते थे, अब करने का विसर्जन करो, छोड़ो। सचमुच मेरा किया कुछ होता नहीं है, इसलिए अपने कर्तृत्व को समेट कर शांत हो जाओ, प्रशांत हो जाओ, निराकुल हो जाओ। कर्तृत्व चिंता निराकुल तो आएगी। तो अपन क्या करते हैं? अपन ही कहते हैं अच्छा सब छोड़ देता हूँ साहब, फिर क्या हुआ? ये लीजिए मैंने सब छोड़ दिया, अभी कुछ छोड़ा नहीं है। कहते हैं जब सब छूट जाएगा तो फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जितना कुछ करना चाहिए था वो सब कुछ कर्तृत्व को छोड़कर अकर्तृत्व में रमण करना था। फिर प्रश्न रहेगा बाकी, अच्छा ये लीजिए सब छोड़ देते, आज मैं सब छोड़ देता हूँ, अभी तो कुछ छोड़ा नहीं मैंने, अभी भी इसी ने सब कुछ किया है, तुमने अभी कुछ नहीं किया। ऐसी उलझन जैसी है, उलझन तो चलो सब छोड़ देते, फिर देख फिर क्या हो। एक बात छोड़ो, आ जाता था सब बिगड़ जाएगा। अभी कौन सुधेगा? अभी भी पूरी धागा दिखी है, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ होना है, कुछ किया जा रहा है और बिगड़ गया, कुछ किया ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है और ठीक हो गया। क्या है ये? करने का तो यहाँ तो साफ है। जैन दर्शन ये कहता है प्रैक्टिकल करके देखो ना, प्रैक्टिकल करके अगर बात सही उतरती है तो सिद्धांत बन जाएगा। क्या दिक्कत? सिद्धांत उसको कहते हैं कि जो कभी पेड़ नहीं दिखेंगे, जिसका कोई मौसम नहीं होता, जिसका कोई रात और दिन नहीं होता, जिसका कोई मुहूर्त नहीं होता, सिद्धांत में जो हर क्षण प्रतिफलित हो उसको सिद्धांत कहते हैं। जो कभी घटे ही नहीं उसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत तो ये कि जिस किसी पदार्थ पर हम अपना अधिकार मानते हैं तो फिर उसकी हर क्रिया, उसकी हर चेष्टा, उसका हर परिणाम हमारे अधिकार में हो, हमारे अधिकार से बाहर उसका कोई परिणाम ना हो। ये करके देखो, किसी पर भी करके देख लो, एक भी पदार्थ पर, निकटतम तो ये शरीर ही है, उस पर देख लो, नहीं तो फिर परिवार पर देख लो, किसी और पर देख लो, दुकान पर देख लो, व्यवसाय पर, वहाँ देख लो, कहीं तो देखो प्रैक्टिकल करके। और प्रैक्टिकल में अगर सफलता हो जाती है तो फिर हम तुम्हारे शिष्य हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं आचार्य, हो जाएंगे तुम्हारे। हमने फिर व्यर्थ पापड़ बेले, हमको ऐसा लगेगा कि ये नया फिलॉसफर पैदा हुआ है और इसके शिष्य बनना चाहिए। और यदि तुम फेल हो जाओ तो तुम हमारे शिष्य बन जाओ। तो देख लो प्रैक्टिकल करके क्या दिक्कत है? प्रैक्टिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल में जीवन ही प्रैक्टिकल है नहीं। इसमें हर हम जो कहते हैं उस बात को हर क्षण अप्लाई करो, घटाओ, और फिर यदि वह बात सच्ची निकलती है तो हमारी बात मानना, हमारी बात सच्ची निकलेगी तो हम तुम्हारी मानना। तो हर जीव का, हर आत्मा का अनुभव है हर समय कि वह विचार कितना करता है, विकल्प कितना करता है, काम कितना होता है। काम और विकल्प को तोलो, जिसका पलड़ा भारी हो बस वही सत्य है। पलड़ा हमेशा ही विकल्प और विचार का भारी रहता है, काम का पलड़ा हल्का। एक काम के संबंध में असंख्य विकल्प करने पड़ते हैं तो भी वह काम हो ना हो और जिंदगी भर ना हो,
है ना। इसलिए विचार और विकल्प से कोई काम नहीं होता। तो विचार विकल्प आए बिना तो नहीं रहते, तो आए बिना नहीं रहते वो अलग बात। आए बिना नहीं रहते तो ये जानो ये भी व्यर्थ है इनका आना भी, इतना जानो ये आएंगे क्योंकि मैंने अभ्यास इस तरह का किया है, मैंने संस्कार ऐसे दिए हैं कि विचार और विकल्प कार्य के संबंध में आते हैं, लेकिन वो कार्य भी व्यर्थ और ये विचार और विकल्प भी व्यर्थ। इस तरह इनकी व्यर्थता एक बार जाने तो फिर वो कम होंगे और फिर उनका अभाव होगा, और उनकी सार्थकता जाने तो वो बढ़ेंगे तो आकुलता बढ़ेगी क्योंकि काम नहीं होगा, विचार और विकल्प बहुत होंगे, इसलिए भार रहेगा नहीं। हल्का होना हो तो ये तरीका है। उसको ज्ञानी कहा है में सुख और दुख, उसका नाम भोग। तो भी वह पुद्गल कर्म और सुख और दुख से बिल्कुल विरक्त रहता है, न्यारा रहता है। न्यारा रहने की कला इसको कहते हैं ज्ञान कला, ज्ञानी। और अंत में क्या होता है, जिससे वो विरक्त रहता है उससे फिर सदा के लिए विरक्त अर्थात अलग हो जाता है, इसको मुक्ति कहते हैं।